हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं और आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं बट स्टिल अभी आपको लगता है कि आप जो है उसको प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पा रहे हैं, आप अपनी पाइथन स्किल्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो गाइस आपके लिए है। मैं इस वीडियो में अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को एज अ वर्किंग डेटा एनालिस्ट जो है आपके साथ शेयर करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि काफ़ी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और काफ़ी रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, बट 80 to 90% लोग जो है पाइथन की लाइब्रेरीज़ को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिससे उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है और आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं किस तरीके से आपको एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो पाइथन लाइब्रेरी सीखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप में बारे में बताऊंगा। अगर आपको लगता है आप करियर में स्टक हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपको ये नहीं पता कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी 1-to-1, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं और लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आप अपनी डिटेल्स को फिल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकेश एंड आई एम अ डेटा एनालिस्ट. I have almost spent more than 5 years in this industry and currently I am working in Accenture. So mostly जो लोग होते हैं पाइथन से डरते भी हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने SQL भी सीख ली, पावर भी और टैबलू भी सीख लिया, पर पाइथन के अंदर हम लाइब्रेरीज को एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। हमने अभी इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करी है, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये लाइब्रेरीज़ का जो है ये पर्पस है। मुझे इस तरीके से लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना है ताकि मैं मेरे इंटरव्यूज़ को भी क्लियर कर पाऊँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 लाइब्रेरीज़ के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली में आपको काम आएंगी, और हर लाइब्रेरी के साथ में मैं एक प्रोजेक्ट आइडिया भी आपको दूंगा। ये जो है वीडियो में सिर्फ थ्योरी नहीं होगी बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, ठीक ना। तो 6 लाइब्रेरीज रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं। नाउ नंबर 1 लाइब्रेरीज की जो मैं बात करूंगा वो है आपकी पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरीज बेसिकली डेटा एनालिटिक्स की क्या है, बैकबोन है गाइस। पांडास बेसिकली क्या करता है, एक्सेल के काम को हमें पाइथन में करने में हेल्प करता है। अब हमें पता है कि कंपनीज के अंदर जो डेटा की साइज़ बढ़ती जा रही है, अगर 5 लाख रोज़ का डेटा है, अगर आप उसको एक्सेल में करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट उसी डेटा को अगर आप क्लीन करोगे विद द हेल्प ऑफ द पांडास लाइब्रेरीज इन पाइथन में, तो 4 से 5 सेकंड में वो चीज़ आप कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको क्या चीज़ें सीखनी है, आपको डेटा फ्रेम बनाना सीखना है, डेटा क्लीनिंग कैसे होती है वो आपको सीखना है, और ग्रुप बाय और पिवोट टेबल। तो ये 4 चीज़ें जो है आपको पांडास लाइब्रेरी में सीखनी पड़ेगी। अब जब आप ये लाइब्रेरी सीख लेते हैं तो अगेन एक छोटा सा आपको प्रोजेक्ट बनाना है गाइस। उस प्रोजेक्ट में आप क्या करेंगे, लेट्स से एक सिटी है, सिटी का एक सेल्स का डेटा आप ले सकते हैं, उसको CSV में आप ले लीजिए और पांडास में उस पूरे डेटा को क्लीन करो, उसमें फ़िल्टर अप्लाई करो और एक छोटी सी रिपोर्ट बना लो। बस इतना ही काफ़ी है आपकी स्टार्टिंग लर्निंग के लिए। अब नंबर 2 मैं बात करता हूँ नमपाई। नमपाई के अंदर जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, नंबर्स का किंग। ये लाइब्रेरी जो होती है मैथमेटिक्स के लिए होती है, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस के लिए होती है, ठीक है ना। इसमें आप एरेस को कर सकते हो, स्टैटिक्स को कर सकते हो, कैलकुलेशंस जो भी आप मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं वो अगर मुझे पाइथन में इंप्लीमेंट करनी है तो मैं नमपाई लाइब्रेरीज को यूज़ करता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली कभी भी हम इस लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करते हैं, बट पांडास और साइपाई के अंदर भी नमपाई चल रहा होता है। अब सीखना क्या है आपको इसमें, पहला एरे, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होता है ये आपको सीखना है। अब अगेन प्रोजेक्ट आप इसमें क्या बना सकते हो, प्रोजेक्ट का आइडिया क्या, एक छोटे से स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा सेट लीजिए, उसमें आप नमपाई से एवरेज निकालो, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू निकालो, उसको कैलकुलेट करो। सिंपल, इतना आप कर लोगे, सो ट्रस्ट मी गाइस, आपकी जो है नमपाई लाइब्रेरी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एक हफ्ते में आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। अब नंबर 3 मैं आपसे बात करूँगा विजुअलाइजेशन के अंदर। तो विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी के अंदर हम मैटप्लॉटलिब और सीबोन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। सिंपली सी बात है गाइस, डेटा के अंदर जो दिखता है वो ही बिकता है,
ठीक ना। कई बार ये होगा कि आप किसी को नंबर शो करने की कोशिश करोगे बट वो नंबर से कन्विंस नहीं होगा, बट उसी नंबर्स को आप एक इंटरेक्टिव चार्ट के फॉर्म में उनको दिखाओगे तो वो आपसे कन्विंस हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको चार्ट्स बनाना सीखना है कि बार चार्ट्स कैसे बनते हैं, लाइन ग्राफ कैसे बनते हैं, हीट मैप कैसे बनते हैं, और भी काफ़ी सारे ग्राफ्स के आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। तो सबसे पहले आपने एक पांडास का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुके हो, अब उसी प्रोजेक्ट के डेटा सेट को लेके आप सीबॉर्न लाइब्रेरीज को यूज़ करो, उसमें बार चार्ट बनाओ, ठीक है ना, हीट मैप बनाओ, और आपका एक कंप्लीट मिनी प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाता है विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज की हेल्प से, ठीक है ना। तो बिगनर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सीबॉर्न से शुरू करें, बिकॉज इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है और ये आपको बहुत ही अच्छे आउटपुट भी देता है। अब नंबर 4 इस लिस्ट में मेरा है साइपरी लाइब्रेरीज। सो साइपाई लाइब्रेरी को मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। बट गाइज मैं ये कहूँगा आपको गलती से भी इस लाइब्रेरी को इग्नोर नहीं करना है अगर आप जो है डेटा फील्ड में आने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जिसमें आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी क्वार्टर की सेल्स के बारे में पता करना है कि वो पिछले क्वार्टर से बेटर हुई है कि नहीं हुई है, तो वो सिर्फ लक से नहीं होगा, साइपाई लाइब्रेरीज के अंदर अपन टेस्टिंग करके बता पाते हैं कि उसकी सेल्स बेटर हुई है, इंक्रीज हुई है, नहीं हुई है। अब इसके अंदर आपको सीखना क्या है, स्टैटिक्स टेस्ट हो गया, कोरिलेशन हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट आइडिया की मैं बात करूं, किसी भी प्रोडक्ट को कि 2 महीने का आप सेल्स का डेटा ले लीजिए, साइपाई से चेक करो कि क्या डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर, ठीक है ना, और यही आपकी एक रियल एनालिस्ट स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो नमपाई जो है एक तरीके से आप मान सकते हैं साइपाई का क्या है, बड़ा भाई है। तो पहले वो सीखो, उसके बाद में ये सीखो। नाउ इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मेरी सीक्वल एल्केमी। सीक्वल एल्केमी सीधी सी बात है, अगर आपको सीक्वल की बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि सीक्वल के अंदर क्वेरीज कैसे लिखनी है, तो आपके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी होगी डेटा एनालिस्ट बनना। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा सीक्वल जो नहीं जानते हैं प्लीज़ आपको सीक्वल पढ़ लीजिए, ठीक ना, बिकॉज रियल वर्ल्ड में डेटा आपको डेटाबेस में मिलेगा, एक्सेल के फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब वो डिफरेंट डेटाबेस हो सकते हैं, आपके स्नोफ्लेक हो सकता है, पोस्टग्रे होता है, तो उस डेटाबेस को आप पाइथन से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं एज अ ब्रिज के फॉर्म में ये लाइब्रेरी काम करती है, तो उसके लिए आप सीक्वल एल्केमी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। अगेन आपका जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, सीक्वल या स्नोफ्लेक के अंदर जो भी आपका डेटाबेस पड़ा है उसमें डेटाबेस को आप सीक्वल एल्केमी लाइब्रेरीज के थ्रू पाइथन से कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी एनालिसिस आप सीक्वल में करते हो वो सारा एनालिसिस अब आप एंड टू एंड पाइथन में आफ्टर द कनेक्ट फॉर दिस लाइब्रेरी आप कर सकते हैं। अब नंबर 6 पे है मेरी ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी, जो कि मोस्ट फेवरेट और अंडररेटेड लाइब्रेरीज है। पाइथन के अंदर आपने क्या करा, डेटा का काम क्या है, पाइथन के अंदर डेटा का काम है एनालिसिस करना। ओपन पाई एक्सेल जो लाइब्रेरीज करती है वो एक्सेल को ऑटोमेट कर देती है। अब फॉर्मेटिंग हो गई, इसमें स्टाइलिंग हो गई, और मल्टीपल शीट्स को जो आप एक साथ जो है लोड करके फैच कर सकते हैं। अगेन पाइथन से आपने ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट बना ली है प्रोजेक्ट के लिए, अब उसकी आप हेडिंग्स को, कलर्स को, बॉर्डर्स को चेंज करके जो है ये लाइब्रेरीज आप यूज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। इंडिया में आज भी अगर मैं बात करूं तो 80 to 85% कंपनियां एक्सेल यूज़ करती है, बट जिसको ओपन पाई एक्सेल के बारे में पता है वो ईजिली उस जो है लाइब्रेरीज को यूज़ करके एक्सेल के डेटा को जो है ऑटोमेट कर सकता है। अब एक बोनस टिप है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पर्सनली इस बोनस टिप ने मेरे करियर को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इन सारी लाइब्रेरीज़ को अलग अलग सीखने की बजाय एक कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाओ, और उस कंबाइंड प्रोजेक्ट में आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करो। जैसे सीक्वल एल्केमी से आप डेटा को फैच करो, देन पांडास से क्लीन करो, और नंबर 3 नमपाइज और साइपाई से कैलकुलेशन करो, और जब ये हो जाता है तो सीबॉर्न से आप विजुअलाइजेशन करो, और सबसे लास्ट में ओपन पाई एक्सेल से एक आपकी फाइनल एक्सेल रिपोर्ट बन जाएगी। ये एक ही प्रोजेक्ट जो होगा जिसको आप कंप्लीट डेटा एनालिस्ट का जो एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट कह सकते हैं। बस अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो ऑलरेडी गाइस आप 90% बिगनर से आगे हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और ज़्यादा बनाऊं, सो प्लीज़
subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel and share this. Thank you so much.